नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस सरकार और नगर निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस सोलन से प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आते हैं, आज उसी शहर की हालत बदतर हो चुकी है और कांग्रेस ने विकास के बजाय शहर को नर्क बनाने का काम किया है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए देने और युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने जैसे बड़े वादे किए थे, लेकिन आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने नगर निगम के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 100 रुपए में पानी और मुफ्त कूड़ा उठाने का दावा किया था, जबकि अब लोगों को हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। इसके बावजूद शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। किसानों के मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम में शामिल किए जाने के बाद किसानों की मूलभूत सुविधाएं छिन गई है। उन्होंने दावा किया कि किसान अब दोबारा पंचायत व्यवस्था में लौटने की मांग कर रहे हैं। बिंदल ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर किसानों की इच्छा के अनुसार निर्णय लिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को फिर से ग्रामीण व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार खुद विकास के लिए धन की कमी की बात कर रही है तो जनता कांग्रेस पर भरोसा क्यों करे। उन्होंने दावा किया कि वार्ड नंबर 11 से भाजपा इस बार जीत दर्ज कर सोलन नगर निगम में बदलाव की शुरुआत करेगी। ये जो चुनाव है, इस चुनाव का मुद्दा ये है कि कॉरपोरेशन कांग्रेस की है, सरकार कांग्रेस की है, एमएलए कांग्रेस का है, मंत्री कांग्रेस का है, फिर भी जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। कांग्रेस का काउंसलर है, कांग्रेस की कॉरपोरेशन है, सड़कें टूटी हुई हैं, हालत खस्ता है, कूड़े के ढेर लगे हैं। मैं तो अभी आया हूं तो कूड़े के ढेर सारे देख के आया हूं। आप लोग और अपने कैमरे में उसको कैद भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रभावशाली मंत्री, सबसे वरिष्ठ मंत्री सोलन से हैं और कॉरपोरेशन भी उनकी है। उसके बावजूद हम ऐसी विकट स्थिति के अंदर हमने सोलन को पहुंचा दिया है, जहां गिरी का माकूल मात्रा में पीने का पानी था, आज हाहाकार है। 15-15 दिन तक पानी नहीं आता। पूरी की पूरी गर्मियों में लोग टैंकर खरीद करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सोलन को पूरी तरह से नर्क में तब्दील करने का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए आज जनता ने तय किया है, एंटी कांग्रेस वोट डलने वाला है। कांग्रेस की सरकार ने और 2022 में सत्ता में आने के लिए बहुत सारे झूठे वायदे किए थे। आज बहनें त्रस्त हैं, इंतजार कर रही हैं कि कब उनके 60,000 रुपया उनके खाते में आएगा। फूटी कौड़ी नहीं आई। कहा था बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी, वो नहीं मिली। और एक कॉरपोरेशन बनाने के लिए कांग्रेस ने बड़े बड़े पर्चे छापे थे। 100 रुपए में पानी मिलेगा, 10-10 हजार का पानी का बिल आ रहा है और पानी फिर नहीं आता है। कूड़ा मुफ्त में उठेगा, कूड़ा पैसे से उठाने की बात है, वो भी नहीं उठता है। तो एक कॉरपोरेशन लगातार अपनी लड़ाई में लड़ती रही और कॉरपोरेशन में कांग्रेस की लड़ाई ने सोलन का बेड़ा गर्क किया। इसलिए हर व्यक्ति इस कांग्रेस की वर्तमान सरकार से त्रस्त है। एक और मैं विषय आपके माध्यम से रेज करना चाहता हूं और वो विषय ये है कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कहते हैं कि उनके पास विकास का पैसा नहीं है। जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, तो कॉरपोरेशन कांग्रेस की क्यों बनाए? जब उन्होंने पैसा नहीं देना सोलन को विकास के लिए, तो किस लिए कांग्रेस की काउंसिल बनाई जाए, ये सवाल खड़ा होता है। 11 नंबर में और
हमारी कैंडिडेट एक सक्रिय भूमिका के अंदर है। आज से नहीं, पिछले लगभग 20 साल से समाज के हर काम के अंदर सक्रिय है। इनका पूरा परिवार और वो सामाजिक कार्यों के अंदर जुटा है। हमें विश्वास है कि 11 नंबर वार्ड हम जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी और एक बार कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी डिमांड ये है, जो किसान है वो बोल रहे हैं कि नगर निगम से हमको बाहर किया जाए, लेकिन वो बोलते हैं कि कुछ भी सुविधाएं जो किसानों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने 2 दिन पहले गंज बाजार में इस बात की घोषणा की है, हमारी सरकार बनेगी और जो जहां रहना चाहता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहना चाहता है उसको ग्रामीण क्षेत्र में रखा जाएगा, जो शहरी क्षेत्र में रहना चाहता है उसको उसमें रखा जाएगा। ये हमारा संकल्प है।